बच्ची चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि नॉर्मल नहीं होगा, मुझे ऑपरेशन करा दो अम्मा, मुझे ऑपरेशन करा दो। मेरे को लड़की की लेके जाने नहीं दिए। पहले से क्लिनिक के बाहर बैठी बाबा कॉल करी थी, मैडम आप आओ आओ, मुझे लेबर पेन है। मैं 1 घंटा बाद आई, बच्ची मेरी खून पानी में छक जा रही थी और डिलीवरी 1 घंटे के अंदर हो गई। बेबी ठीक था, लेकिन जो है वो क्राई नहीं कर रहा था। तो पेशेंट है, उसकी एक बहन, वो पहले ही डिलीवरी में डेथ हो चुकी है। शायद उस चीज़ का उसको टेंशन था या शॉक था। डॉक्टर कैसा करोगे, फिर दोबारा ऐसा ना करे किसी का साथ भैया। आरोप लगा रहे हैं कि जो पेशेंट है आपकी क्लिनिक में डेथ हुआ है, ये गलत आरोप है। क्या आप हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों से परेशान हैं और डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड किया है तो फिक्र की कोई बात नहीं। अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जनरल सर्जरी कैंप, जहां ये सभी सर्जरीज होगी बहुत ही कम दाम पर, वो भी मेडिसिन के साथ ही डॉक्टर निहाल अंसारी का भरोसा और अल मोइन हॉस्पिटल की फैसिलिटी जैसे ICU, वेंटिलेटर बैकअप और फॉलोअप के लिए 24/7 सर्जन। तो डेट्स याद रखिए, 5 मई से 20 मई 2026, सिर्फ अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एट मुर्तुजा कंपाउंड, अपोजिट धोबी तलाव स्टेडियम, न्यू गौरीपाड़ा, भिवंडी। भिवंडी शहर के गायत्री नगर इलाके में एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला और नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृत महिला की पहचान शहनाज मोहम्मद जावेद अंसारी 30 के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर और प्रसव की व्यवस्था कराने वाली एक स्थानीय महिला पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो बोली थी कि ऐसा दर्द नहीं होगा, सुई दवा से दर्द नहीं कराऊंगा। रात में लेकर घर चली आई, फिर बोली दर्द होगा तो लेकर आना, दर्द नहीं होगा नहीं लेकर गई। तो साना की अम्मी आई तो बोली जी मैडम ऐसे बोल रही है, बच्चा पोटी कर देगा तो नुकसान होगा, खतरा हो जाएगा, जल्दी लेकर चलो। मैंने रात लेकर गई हूँ, सुई दवाई से दर्द भी पैदा कराई। मेरी बच्ची चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि नॉर्मल नहीं होगा, मुझे ऑपरेशन करा दो अम्मा, मुझे ऑपरेशन करा दो। मेरे को लड़की की लेके जाने नहीं दिए। मरा हुआ लड़का को पैसा निकाल। ये सना की अम्मा कौन है? वही वाली है। पैसा लेती है क्या लोगों से? दिलौनी वाले और खोज के देती है, उससे पैसा लेती है। तो ये आप लापरवाही की वजह से मौत हुई है बच्ची की? तो वो ऐसे की फिर खबर दी मेरे को बच्चा हुआ है, रो नहीं रहा है। मैं गई देखी बच्चा को, तो मम्मी बोली कि इसको लेकर जाओ इस जगह दवाखाने में। मैं लेकर गई, जैसे मेरी बच्ची थी खून पानी में। मैं 1 घंटा बाद आई, वैसी बच्ची मेरी खून पानी में छक जा रही थी। तो पहले इसको दाई के पास लेके गए थे? दाई के डॉक्टर है, डॉक्टर दाई नहीं है, डॉक्टर है। तो मेरी बच्ची उसी तरह लोट के छक जा रही थी। वो डॉक्टर भी थी और मेरे बाजू वाली भी थी। तो मैं बोली कि इसको खींच कर इधर थोड़ा साफ करके कपड़ा पहना दी हो, तो तब तक मेरी बच्ची मेरे को ताकी और मुझे पटक दी। अभी आपकी मांग क्या है? क्या चाहते हो? क्या बोलिए? जांच हो, बोलिए जांच हो। दोनों की जांच करो। जांच करो भैया, इसका इंसाफ दिलाओ भैया। वो डॉक्टर कैसा करोगे, फिर दोबारा ऐसा ना करे किसी का साथ भैया। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये जो पेशेंट है, ये आज संडे था और क्लिनिक वगैरह बंद होने की वजह से, ये प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं प्रेजेंट नहीं होने की वजह से, डॉक्टर जो पेशेंट थी उसने मुझे कॉल किया सुबह मॉर्निंग में। 1 घंटा पहले ही वो मेरी क्लिनिक में आकर बैठ गई। पहले से क्लिनिक के बाहर बैठी बाबा कॉल करी थी, मैडम आप आओ आओ, मुझे लेबर पेन है, मेरी डिलीवरी करवा दो। जब मैं गई तो पेशेंट काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी। तो फिर मैंने देखा बेबी हेड आगे है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की धड़कन अच्छी है। तब जाके मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया और डिलीवरी 1 घंटे के अंदर हो गई। बेबी ठीक था, लेकिन जो है वो क्राई नहीं कर रहा था। और जो पेशेंट है, उसकी एक बहन, वो पहले ही डिलीवरी में डेथ हो चुकी है। शायद उस चीज़ का उसको टेंशन था या शौक था कि मैं भी ऐसे ही ना हो जाऊं या ऐसे ही मेरी डेथ ना हो जाए। तो वो उस चीज़ का टेंशन ले ली। और जो पेशेंट थी, हमारे यहाँ डेथ नहीं हुई। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो पेशेंट है आपकी क्लिनिक में डेथ हुआ है, ये गलत आरोप है। पेशेंट को मैंने रिफ़र कर दिया था, उसके बाद वो रास्ते में कहीं जाके, रास्ते में दूसरे हॉस्पिटल रेफर करते वक्त वो रास्ते में ही डेड हो गई।